हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। तो सवाल ये है कि हनीमून को हिंदी में क्या बोलते हैं। हनीमून को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा सुहागरात, लेकिन नहीं, सुहागरात शादी की पहली रात होती है। हनीमून को हिंदी में बोलते हैं मधुमास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज बोरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। पिछले कुछ दिनों में मैंने हिंदी दिवस पर एक कविता डाली थी। वहां मेरा उद्देश्य हिंदी दिवस के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी को टाल देना नहीं था। मैं वास्तव में हिंदी को कुछ लौटाना चाहता हूं और हिंदी विकास के लिए कार्यरत हूं। आज की ये वीडियो हिंदी के ऐसे 10 शब्दों से है जिन्हें हम हिंदी की किताबों में अक्सर पढ़ते आए हैं, लेकिन हम उनका असली अर्थ जाने बिना, उनका असली मर्म जाने बगैर आगे बढ़ जाते हैं। ये 10 शब्द कई बार घुमा फिरा के हमें देखने को मिलते हैं, मगर इनका अर्थ हम वास्तव में कभी नहीं जान पाते। तो आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं ऐसे 10 शब्दों को। पहले 2 शब्द हैं यद्यपि और तथापि। यद्यपि का अर्थ होता है यदि ऐसा है फिर भी, और तथापि का अर्थ होता है तब भी। एक उदाहरण से इन्हें समझने की कोशिश करें तो यद्यपि भारत के पास युवाओं की एक बड़ी फौज है, यद्यपि भारत के पास युवाओं की एक बड़ी फौज है, तथापि बेरोजगारी के कारण उनका योगदान विकास दर में काफी कम है। जो अगला शब्द हमारे पास है वो है निष्पादन। निष्पादन का अर्थ होता है किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना। यदि एक उदाहरण हम लें तो उदाहरण हम ले सकते हैं कि नीति निर्माण नहीं, नीतियों का निष्पादन अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला शब्द हमारे पास है नैसर्गिक, जिसका अर्थ होता है स्वाभाविक ही या सहज तरीके से। यदि इसका एक उदाहरण लेने की कोशिश करें तो कह सकते हैं नैनीताल का सौंदर्य नैसर्गिक रूप से अनूठा है और सृजन के लिए प्रेरित करता है। अगला शब्द हमारे पास है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब होता है किसी सिद्धांत या नीति पर कार्य प्रारंभ करना या कार्य शुरू करना। यदि इसका एक उदाहरण हम लेने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी के कुशल क्रियान्वयन न होने के कारण या इसके क्रियान्वयन में कुछ कमियां रहने के कारण इसके इच्छित परिणाम नहीं मिल सके। अगला शब्द है अतएव। इसका अर्थ होता है इसलिए। यदि इसका वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जीर्ण ज्वर था अतएव मोहन को पूरे मास कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। हमारे पास छठा शब्द है अवसंरचना। अवसंरचना का अर्थ होता है ढांचा। यदि एक इसका उदाहरण प्रयोग करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का अच्छा या बुरा होना उसकी अवसंरचना पर नहीं वरन उसके शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। अगला शब्द है अनायास, और अनायास का अर्थ होता है अचानक से, यूं ही। यदि इसका एक वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि धोनी को देखकर मुंबई इंडियंस का एक फैन अनायास ही चेन्नई चेन्नई चिल्लाने लगा। नवा शब्द है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का साधारण अर्थ होता है जीविका चलाने के लिए जिस क्रिया से धन अर्जन किया जाता है उसे जीविकोपार्जन कहते हैं। एक उदाहरण से हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग करें तो हमें मिलेगा कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में अभी भी एक बड़ा तबका अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारा आखिरी और 10वां जो शब्द है वो है तदोपरांत। तदोपरांत का अर्थ होता है इसके बाद। तदोपरांत का अर्थ होता है इसके बाद। तो अगर हम इसका एक वाक्य प्रयोग करें या इसका एक उदाहरण देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि चैनल की और भी वीडियो देखें और तदोपरांत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।